हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं, अभी लेटर्स और वर्ड्स का टाइप सीख रहे हैं और आज क्लास 2 है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो ये FOM से CLG कोड बना है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, वही सेम पैटर्न। ये चारों में से एक ऑप्शन पता करना है, जो सेम पैटर्न होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 10+2 SSC 10+2 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो करके कोड बना है CLJ FOM से। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं FOM और इसका कोड है CL और J। अब इनकी हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो F का 6, O का 15, M का 13 और C का 3, L का 12 और J का 10। ठीक है, अब देखो हम लोग सामने मतलब फ्रंट अपोजिट देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखो ये F से C बना है, मतलब 6 से 3 हुआ है, तो इधर देखो -3 हुआ है। ठीक है, अब ये O15 है, L 12 है, तो इसमें भी -3 हुआ है क्योंकि 15 से 12 बना है। ठीक है, इसमें भी -3 हुआ है। और ये देखो M का प्लेस वैल्यू 13 है और J का प्लेस वैल्यू 10 है। 13 से 10 हुआ है, तो इधर -3 का पैटर्न है। तो देखो इधर एक लॉजिकल पैटर्न सेट हो गया। देखिए यहाँ पर -3। तो देखना पड़ेगा हमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम पैटर्न -3 हो रहा है, मतलब जो एकदम स्ट्रेट अपोजिट है, जो एक दूसरे के हैं। तो ये वाले पैटर्न पे मतलब स्ट्रेट अपोजिट मतलब आमने सामने, इस आमने सामने वाले अल्फाबेट में ये पैटर्न बन रहा है -3। तो देख लेते हैं सेम पैटर्न किसमें फॉलो हो रहा है। तो देखो ये R Q S, पहला ऑप्शन देख लेते हैं P O और Q। देखो R 18 होता है और P 16 होता है। और देखो -3 का पैटर्न चल रहा था, तो R में अगर -3 का लेंगे तो 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 है। तो ये ऑलरेडी ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पे -3 नहीं हुआ है क्योंकि इधर -2 है, तो हमें -3 वाला पैटर्न देखना है। ठीक है, अब देखो हम ओरली भी कर सकते हैं इसको। देखो R 18 है और O 15 होता है। R 18 होता है, ठीक है, O 15 होता है। तो देखो ये -3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहला पैटर्न फॉलो हो गया, 18 से 15 बना। फिर देखो A1 है और X 24 है। तो देखो अगर A से अगर पीछे की तरफ जाएंगे, माइनस करेंगे, तो देखो Z X और Y और X, Z Y और X। तो देखो यहाँ पे -3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो X है, X का 24 होता है, U का 21। तो देखो 24 से 21 बना है, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो गया -3 का। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर A पे है तो A के पीछे देखो A हम सोचते खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक घड़ी होती है, अगर देखो 12 बजता है, 12 बजे तो कोई टाइम खत्म नहीं होता, 12 के बाद फिर 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो वैसे ही लॉजिक इसमें अगर A है तो A के पीछे क्या आएगा, फिर वो Z से शुरू होगा, फिर Z से पीछे आते जाएगा। फिर मान लो आप A से फिर Z की तरफ जा रहे हैं, Z खत्म हो गया तो भी सर्कल की तरफ घूमते जाएगा, फिर A से शुरू होगा। और बैक में अगर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखेंगे इसमें, तो A पे अगर खत्म होता है C B A और A के बाद फिर Z से ऐसा पीछे की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो गया। 18 से 15 हुआ है -3, A1 है और ये 24 हुआ है, 1 से 24 हुआ है, इसमें -3 हुआ है, X 24 है और U 21 है, इसमें -3 हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो देखो A का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 है और C का 3, लेकिन यहाँ पे देखो +2 हुआ है। ठीक है, 1 से 3 हुआ है, तो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगेगा। और देखो J होता है 10 होता है और M जो होता है 13 होता है। देखो यहाँ पे भी +3 हुआ है, माइनस नहीं, इसमें प्लस का पैटर्न चल रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो HER से कोड आपका SBI बन रहा है, वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमें MET का पैटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है, पता करना है। और ये 10+2 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, तो हम देखते हैं क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो हम पहले HER का और SBI का पैटर्न पता कर लेते हैं। तो वही पैटर्न हम सेम MET में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो H का प्लेस वैल्यू आता है 8, E का आता है 5, R का आता है 18 और S का आता है 19 और V का आता है 22 और I का आता है 9। ठीक है, अब हम सामने रिलेशन देखेंगे एक दूसरे के कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसे में नहीं बनता है तो हम अगल बगल डायगोनली जाएंगे या फिर एक कोने से दूसरे कोने अपोजिट में वैसा पैटर्न फॉलो करेंगे। वो धीरे धीरे हमें करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H का प्लेस वैल्यू 8 है और S का प्लेस वैल्यू 19 है। अगर देखो दोनों को जोड़ा जाए 8 और 19 को,
तो कितना होता है 27। तो यहाँ पे देखो रिवर्स अल्फाबेट का लॉजिक फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो H का जो होता है रिवर्स होता है S, और दोनों का जब भी हमें रिवर्स अल्फाबेट पता करना है दोनों, तो जो जोड़ी होती है उनका जो सम होता है ना वो 27 होता है। तो देखो और 8 और 19 को प्लस करेंगे तो ये 27 होता है। अभी सेम यहाँ E देखो प्लेस वैल्यू 5 है, V का 22 है, और 5 और 22 5 और 22 को जोड़ेंगे तो इसमें भी देखो 27। तो ये भी रिवर्स अल्फाबेट का पैटर्न फॉलो होता है। अब देखो R है, ये 9 है, R जो है 18 है और I 9 है। अब इन दोनों का भी सम करेंगे तो ये भी 27। तो जो आमने सामने जो एक दूसरे के बैठे हुए हैं, बोल सकते हैं हम लोग आमने सामने जो अल्फाबेट है उनका सम जो है 27 हो रहा है। तो इसमें जो है रिवर्स अल्फाबेट का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम देखो सेम इसमें पैटर्न फॉलो करेंगे MBT का, ठीक है। तो देखो M होता है 13, E होता है 5, T होता है 20, ठीक है। अब 13 में हम क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा 14, ठीक है। ये इसका अल्फाबेट अपोजिट रिवर्स अल्फाबेट का लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पे N आ जाएगा क्योंकि 14 प्लेस वैल्यू होती है N की। अब देखो E5 है, तो E में ऐसा क्या जोड़ा जाए उसके प्लेस वैल्यू में कि 27 हो जाए, तो हमें 22 जोड़ना पड़ेगा, और 22 जो होता है V होता है, ठीक है। अब देखो T20 है, अब 20 हम ऐसा क्या जोड़े कि रिवर्स अल्फाबेट बन जाए, और रिवर्स अल्फाबेट का जो दो अल्फाबेट होता है आपस में उनका सम जो होता है 27 होता है। तो 20 में ऐसा क्या जोड़े कि 27 बन जाए, तो हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, और 7 जो प्लेस वैल्यू होती है G की, तो आपका NVG जो है पैटर्न बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आएगा, तो फिर से समझा देता हूँ। इसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ ये रिवर्स अल्फाबेट का पैटर्न है, और रिवर्स अल्फाबेट का एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि दो अल्फाबेट होते हैं एक दूसरे के, उसमें लॉजिक ये भी स्ट्रॉन्ग लॉजिक ये है कि उन दोनों का सम जो प्लेस वैल्यू है उनका सम जो है 27 होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, और ये 10+2 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला सकें, ठीक है। और मैं आपको जितने भी अभी तो आपको PYQ करा रहा हूँ, आगे भी PYQ कराऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है, वो आपको रियल एग्जाम की फीलिंग है, इसलिए मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो PGY से JS बना है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, जिसमें सेम पैटर्न हम फॉलो करके BIK से उसका कोड पता करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो P, G और Y लिखेंगे और J, A, S लिखेंगे, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू पुट करेंगे पहले। P का 16, G का 7, Y का 25, S का 19, A का 1 और J का 10। अब देखो हम पहले स्ट्रेट अपोजिट जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं उनमें पहले वैसा पैटर्न पहले देखेंगे कि क्या फॉलो हो रहा है, आमने सामने देखेंगे। तो देखो ये 16 है और ये 10 है, ठीक है। तो देखो ये 16 से ये 10 हुआ है, तो इधर देखो -6 होगा, ठीक है। अब देखो 7 है और ये 1 है, तो यहाँ पे भी देखो -6 हुआ है। ये 25 है और ये 19 है, तो यहाँ पे भी -6 हुआ है। तो इसमें देखो लॉजिकल एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, -6 -6 तो देख लेते हैं ये सेम पैटर्न VIK में फॉलो करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो VIK पैटर्न देख लेते हैं। तो V का प्लेस वैल्यू होता है 22, I का होता है 9 और K का होता है 11। अगर देखो यहाँ पे -6 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो देखो अगर V में -6 करेंगे तो क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। I में -6 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, और K मतलब 11 है, उसका प्लेस वैल्यू से -6 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। 6 जो है प्लेस वैल्यू किसका होता है, P का होता है। 3 किसका प्लेस वैल्यू होता है, C का होता है। 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है, E का होता है, तो PC। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 देखो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, अपना वक्त बचाना है, तो आप एग्जाम में कैसा अप्रोच लगाएंगे। देखो आपने पहले पता करें P आया, तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ठीक है। 3 और 4 तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। ये कब आप कंफर्म करेंगे, जब आपको इसका एक लॉजिकल पैटर्न मालूम होगा, तो ये फॉलो करके इसमें अप्लाई करेंगे, तब आप इसको लेके कंफर्म होंगे। अगर इसमें कोई लॉजिकल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तब आप करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका शॉर्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो ये -6 के लॉजिक फॉलो हो रहा है, रिजल्ट भी देखो -6 किया आपने, तो आपको मालूम पड़ेगा जब P आ गया तो आप ये कंफर्म होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में स्टार्ट में देखो अल्फाबेट R और R है, ठीक है। अब देखो आप बाद में यहाँ पे देखो C आ रहा है, तो देखो PC दोनों में अब आपको लास्ट वाले पता करना पड़ेगा। E का 5 है, 5 का E है, तो आपका कंफर्म हो गया ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है KPV से LQW बना है, तो BOY से क्या बनेगा। तो देखते हैं इसमें KPY और LQW में ऐसा क्या लॉजिक, क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। जो आपका LQW बना है तो सेम पैटर्न हम BOY में फॉलो करेंगे, फिर उससे हम अपना कोड पता करेंगे जो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले KPV को लिखते हैं और LQW लिखते हैं। तो K देखो 11 है, P 16, V 22 है, W 23, Q 17 और L 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो अगर स्ट्रेट अपोजिट हम स्ट्रेट एक दूसरे के अल्फाबेट में स्ट्रेट अपोजिट बैठे हैं, पहले ये पैटर्न देख लेते हैं हम लोग ऐसा वाला। तो देखो K 11 और ये 12 है, तो यहाँ देखो ये +1 हुआ है, ठीक है। 16 से फिर 17 हुआ है, इधर +1 हुआ है, 22 से 23 बना है, तो इधर भी +1 है, तो +1 का लॉजिक लगा है। अब देखते हैं सेम लॉजिक सेम पैटर्न जो है BOY में पुट करके देखते हैं सेम लॉजिक। तो B देखो 2 होता है, O 15 और Y 25 होता है। अब देखो B में +1 करेंगे तो 3 होता है, ठीक है। 15 में +1 करेंगे 16 होता है, 25 प्लस करेंगे 1 करेंगे 26 होता है। 3 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, C की होती है, 16 किसकी होती है, P की होती है, 26 Z की होती है, तो आपका CPZ, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें सिंपल लॉजिक था, +1 स्ट्रेट अपोजिट एक दूसरे के अल्फाबेट में पैटर्न फॉलो है, एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रेट अपोजिट। तो स्ट्रेट अपोजिट जो P और L है, P और Q है, V और W है, तो एक लॉजिकल पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है +1। तो हमने वही सेम लॉजिक सेम पैटर्न जो है BOY में फॉलो किया। तो B का जो प्लेस वैल्यू 2 है, +1 करेंगे 3 प्लेस वैल्यू है C का, O का प्लेस वैल्यू है 15, तो 15 में +1 करेंगे 16 और 16 जो है प्लेस वैल्यू है P का। Y का प्लेस वैल्यू है 25 +1 करेंगे 26 और 26 प्लेस वैल्यू है Z का। तो इसलिए आपका CPZ कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हुआ, क्या पैटर्न है, ठीक है। तो देखो ये GSR से STP कैसे बना है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है हमें पता करना है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमें वो पता करना है, ठीक है। तो देखो पहले GSR से HTP बना है, ठीक है, HTP। तो देखो G का प्लेस वैल्यू 7, S 19 होता है, R 18 होता है प्लेस वैल्यू, H 8 होता है, P 20 और P 16 होता है प्लेस वैल्यू। पहले हम स्ट्रेट अपोजिट मतलब जो आमने सामने जो अल्फाबेट है उसमें वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, आमने सामने वाला। तो देखो ये 7 से 8 हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 19 से 20 बना है ना, तो ये +1 इधर भी +1 हो जाएगा। और देखो 18 से 16 बना है, यहाँ -2 है। तो देखो ये भी एक लॉजिक है सिंपल, ठीक है, मतलब एक लॉजिकल वे में पैटर्न बना है। तो देख लेते हैं ऐसा सेम लॉजिक किसमें फॉलो हुआ है। तो देखो K 11 होता है और ये 12 होता है, तो ये +1, तो पैटर्न क्या है +1 -2 और स्ट्रेट अपोजिट, ठीक है। ये +1, ठीक है। फिर T जो होता है 20 होता है और ये 21 होता है, ये भी पैटर्न फॉलो है +1। अब देखो U 21 होता है, तो -1 होके 19 आना चाहिए जो S है, लेकिन ये 23, तो यहाँ पे +2 है, -2 होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन। देखो C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, D का 4 होता है, तो ये +1 हो रहा है। L का प्लेस वैल्यू 12 होता है और N का 14 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये +2 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो ये R से S हो रहा है, ये 18 है और ये 19 है, तो इसमें देखो +1 हो रहा है, J 10 है और K 11 है, इसमें +1 हो रहा है। अब क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, तो H 8 है और H 6 है, तो देखो -2 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। जो पैटर्न GSR और STP पता करने में दोनों के बीच में जो पैटर्न फॉलो हुआ है
वही सेम पैटर्न जो है आरजेएच और एसकेएफ में फॉलो हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, काफी अच्छा लॉजिक क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरह के पैटर्न भी आते हैं। अभी हम देखेंगे आगे और अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आएंगे भी, और लेवल धीरे धीरे और बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये आरपीक्यू से पीएनओ बना है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हमें पता करना है, वही जेईके में फॉलो करके हमें सही ऑप्शन पता करना है, ठीक है। तो देखो आरपीक्यू पहले लिखेंगे, आरपीक्यू से बना है पीएनओ बना, ठीक। आर जो है 18 होता है, पी आपका 16, क्यू 17 होता है, पी 16, एन 14 होता है, ओ 15 होता है। अब देखो पहले हम स्ट्रेट अपोजिट देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ से ये 18 से 16 हो रहा है, तो ये -2 हो रहा है, ठीक है। देखो 16 से 14 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, 17 से 15 हो रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। मतलब स्ट्रेट अपोजिट -2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब सेम हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे जे ई और के में। तो देखो जे आपका 10 होता है, ई आपका 5 होता है और के 11 होता है, ठीक। अब देखो जे में 10 है, 10 में -2 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 5 है ई का प्लेस वैल्यू, इसमें -2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। के का प्लेस वैल्यू 11 है, इसे -2 करेंगे 9 हो जाएगा। 8 किसका प्लेस वैल्यू है, एच का है, 3 जो है सी का है, 9 जो है आई का है। तो एच सी आई आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, एच सी आई, ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न इसमें आरपीक्यू और पीएनओ में पैटर्न फॉलो है -2 तो वही जेईके और एससीआई में फॉलो है -2 और -2, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, और जिसकी इसे ये चीज की बहुत जरूरत है ताकि वो फ्री में सीख सके, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो देखो ये कह रहा है बीओटी से एसएलक्यू बना है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो है जिसका हम अप्लाई करके उसका वही पैटर्न यूज करके एचआरएक्स से कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो है। बीओटी है, एसएलक्यू है, प्लेस वैल्यू वगैरह डाल के देते हैं, पुट करके देते हैं V22 O15 T20 Q17 L12 और S19। अब देखो यहाँ पहले स्ट्रेट अपोजिट पैटर्न देखेंगे। तो देखो ये V से S, O से L और T से Q कैसे बना है। तो देखो V22 है और S19 है, तो देखो इसमें -3 हुआ है। O15 है, L12 है, इसमें -3 हुआ है। T20 है, Q17 है, इसमें भी -3 हुआ है। तो इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है, एक लॉजिकल फॉर्म में क्या दिख रहा है, -3 का पैटर्न दिख रहा है। स्ट्रेट अपोजिट पैटर्न है, एक दूसरे के आमने सामने वाला पैटर्न है। तो देखो एचआरएक्स में क्या फॉलो होगा, एचआरएक्स से क्या बनेगा, सेम पैटर्न फॉलो करके। तो देखो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, आर का 18 होता है और एक्स का 24 होता है, ठीक है। अब इसमें देखो -3 करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, इसमें -3 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसमें -3 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है, ई का होता है, 15 किसका होता है, ओ का होता है, यू किसका, 21 किसका होता है, यू का होता है। तो ई ओ यू आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ई ओ यू। तो इसमें वही पैटर्न फॉलो हुआ है जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। वीओटी और एसएलक्यू के पीछे जो पैटर्न है, जो लॉजिक भी बोल सकते हैं आप, तो वही पैटर्न एचआरएक्स और ईओयू में फॉलो हुआ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लॉजिक, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आरटीयू से एसयूडब्ल्यू कैसे बना है वो हम देख लेते हैं। तो वही सेम पैटर्न हमें सीईएफ में फॉलो करके हमें अपना आंसर पता करना है, ठीक है। तो देखो आरटीयू को पहले लिख लेते हैं, आरटीयू और एसयू और डब्ल्यू सबका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, लिख लेते हैं 18 T20 U21 S19 और आपका U21 और W आपका 23, ठीक है। अब इसमें देखो सामने सामने जो स्ट्रेट अपोजिट है उसका पैटर्न देख लेते हैं पहले। तो देखो R से S बना है, 18 से 19 हुआ है, तो इसमें देखो +1 हुआ है,
ठीक है। देखो T20 है और U21, इसमें भी +1 हुआ है, ये 21 से 23 हुआ है, तो यहाँ पर जो है +2 हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या है, +1 +2 स्ट्रेट अपोजिट अल्फाबेट के बने हैं लॉजिक पैटर्न। तो इसमें भी देख लेते हैं फॉलो करके CEF। तो देखो C का होता है प्लेस वैल्यू 3, E का होता है 5, F का होता है 6। अब इसमें +1 करेंगे C में तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें भी +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, D का होता है, 6 इसका होता है, F का होता है, और DF पहला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि DF कहीं पे नहीं है, एक DG है वो रिजेक्ट हो जाएगा, DF हो गया, और 8 जो होता है H होता है, तो DFH आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न लॉजिक क्या लगा था, पैटर्न +1 +2 का लॉजिक लगा था, स्ट्रेट अपोजिट आमने सामने वाला पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न है। तो CPW से BOV बना है, तो वही सेम पैटर्न फॉलो करके हमें KQS से हमें वही पैटर्न से फॉलो करके हमें अपना आंसर पता करना है, ठीक है। तो देखो CPW से बना है BOV बना है, तो KQS से क्या बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो इसकी प्लेस पहले पुट करते हैं, C का 3, P का 16, W का 23, V का 22, O का 15 है, और B का 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट वाला लॉजिक देखेंगे, स्ट्रेट अपोजिट। तो देखो यहाँ -1, 16 से 15 में -1, 23 से 22 में -1। तो इसमें -1 का लॉजिक लगा है, -1 का। तो सेम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखो K का होता है 11, Q का 70 प्लेस होता है, और H का 8 होता है। अब K में -1 करेंगे 10 होता है, ठीक है। 17 में -1 करेंगे 16, और 8 में -1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 10 किसका प्लेस वैल्यू है, J का है, 16 किसका है, P का, और 7 किसका है, G का। तो आपका JPG जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो देखो पैटर्न क्या फॉलो हुआ था, स्ट्रेट अपोजिट -1 तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। CPW से BOV बना है, सेम पैटर्न फॉलो करके KQS से JPG बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, जो भी हमने अब तक अभी तक ये क्लास में जो भी इसके पहले क्वेश्चन किया है उसके बेसिस पे ही है। तो इसमें आपको पता करना है क्या पैटर्न फॉलो करके CEG से IKM बना है, तो वही सेम पैटर्न फॉलो करके आपको FHJ पता करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप लॉजिकल पैटर्न फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, और जो भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें, और जितना हो सके सपोर्ट करें हमको। और अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट